वहीं बुंदेलखंड में सीटों का सूखा ना पड़े, इसके लिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस जहां 2 दशक पुराने इतिहास को दोहराने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी अपने गढ़ को बचाने में लगी है। किसके सामने क्या चुनौतियां हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बुंदेलखंड विकास से कितना अछूता। चुनाव में किसके लिए होगा सूखा। बुंदेलखंड की तस्वीर भले ही बदली हो, लेकिन विकास की रफ्तार में ये इलाका बाकियों से अब भी थोड़ा पीछे ही है। हर चुनाव में बड़े मुद्दों की बात होती है, लेकिन वोटिंग सामाजिक और जातीय समीकरण के आधार पर ही होती रही है। शायद इसीलिए बड़े मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं। बात करें सियासी इतिहास की तो बुंदेलखंड में बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन 2018 में कांग्रेस का सूखा भी कम हुआ था। कांग्रेस के लिए वो नतीजे उम्मीदों से भरे थे, तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी थी। शायद इसीलिए 2023 की लड़ाई के लिए दोनों ओर से जबरदस्त मोर्चेबंदी हो रही है। किसकी क्या तैयारी है, पहले आपको ये बता देते हैं। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को जिम्मा दिया है। समन्वय पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, स्थानीय मुद्दों को धार दी जा रही है। बात करें बीजेपी की तो बुंदेलखंड पैकेज, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रचार प्रसार जोरों पर है। केन बेतवा की मंजूरी को उपलब्धि बताई जा रही है। यानी एक बीजेपी केंद्र की बड़ी योजनाओं के जरिए खुद को हरा भरा बनाने की कोशिश में है, तो कांग्रेस कथित तौर पर पिछड़ेपन को हवा देकर लीड लेने में लगी है। देखिएगा, सिर्फ विंध्य ही नहीं या बुंदेलखंड ही नहीं, सारे अंचल हमारे टारगेट पर हैं। चाहे विंध्य हो, बुंदेलखंड हो, महाकौशल हो, ग्वालियर चंबल हो, मालवा निमाड़ हो, उन सभी में हम लोग एक विशेष रणनीति के तहत अपनी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि हमें सरकार बनाना है और सरकार बनेगी भी। उस लिहाज से हमारे सारे लीडर इन अंचलों में जा रहे हैं और वहाँ हमें उम्मीद से अधिक आशा की किरणें दिखाई दे रही हैं और हम सफल होंगे। कि कांग्रेस ने 1 साल पहले 3 विधायकों को अपने महापौर का प्रत्याशी बनाकर नगर निगम नगरीय निकाय के चुनाव में उतारा था। सबने देखा कि क्या हालत हुई, तो उनके जो विधायक हैं वर्तमान, उनकी क्या स्थिति है, जिन्हें प्रभारी बनाया है अलग अलग जिलों में, वो सबके सामने है। अलग अलग विधानसभाओं का जिन्हें प्रभार देकर भेजा गया है। दूसरी बात कि 60 सीटें चिन्हित करके श्रीमान दिग्विजय सिंह जी को दे दी। वो जहाँ जहाँ जाते हैं जनता को फिर से स्मरण हो जाता है कि बंटाधार का काल कैसा था, किस प्रकार से सड़कें गायब थी, किस प्रकार से शिक्षा का कोई अता पता नहीं था, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिजली गुल रहती थी, बच्चे की माएँ बद्दुआ देती थी कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। और दिग्विजय सिंह तो स्वयं बार बार स्वीकारते हैं कि जब जब वो वोट मांगने जाते हैं, पार्टी का प्रचार करने निकलते हैं, तो कांग्रेस पार्टी हार जाती है। अब आपको बुंदेलखंड का सियासी समीकरण भी बताते हैं। तो दरअसल विधानसभा की 26 सीटें हैं। 26 में से बीजेपी के पास 14, कांग्रेस के पास 10 सीटें हैं। एक सीट बीएसपी और एसपी के पास है। 2013 की तुलना में 2018 में कांग्रेस को 6 सीटों पर फायदा हुआ था। बीजेपी को 2018 में 2013 की तुलना में 6 सीटों का घाटा हुआ था। हालांकि लोकसभा चुनाव में बुंदेलखंड में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को आधे वोट भी नहीं मिले थे। इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी के ज्यादातर दिग्गज नेता बुंदेलखंड से ही आते हैं। गोपाल भार्गव से लेकर गोविंद राजपूत और वीडी शर्मा तक इसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। बुंदेलखंड की राजनीति का मिजाज कुछ अलग रहता है। जब दूसरे लोग किसी दूसरे अंचल में फैसला किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में होता है, तो वहाँ का जो फैसला होता है तो कई बार तो मिला जुला होता है और कई बार एक तरफा होता है। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सारी चुनौतियां वहाँ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े चेहरे उस क्षेत्र से हैं। उमा भारती ने जिस तरह से 2003 में कांग्रेस पार्टी की सरकार को किनारे लगाया था, दिग्विजय सिंह की सरकार को पलटा था, उसके बाद उनका राजनीतिक कद बढ़ा। उसके बाद बहुत सारे नेता उस क्षेत्र में हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस के लिए चुनौतियां क्या हैं।
तो दरअसल बुंदेलखंड में लोकसभा की 4 सीटें हैं। सभी 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। सागर की 8 में से 2 सीट कांग्रेस के पास है। दमोह की 4 में से 1 सीट कांग्रेस के पास है, तो वहीं छतरपुर की 6 में से 3 सीट कांग्रेस के पास है। इसी तरह टीकमगढ़ निवाड़ी में 1 भी सीट नहीं है, जबकि पन्ना में 3 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट है। यानी हर जिले में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। अब दिग्विजय सिंह इस सूखे को खत्म कर पाते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बुंदेलखंड में अपने 2 दशक पुराने सूखे को खत्म करने के लिए कांग्रेस लगातार कवायद कर रही है। इस क्षेत्र में कई बड़े दिग्गजों के दौरे भी हुए और ऐसे मुद्दे जो सीधे जनता से जुड़े हैं उन्हें लेकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत काफी बेहतर था, पर अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के प्रचार के चलते क्या बीजेपी अपना वोट शेयर बरकरार रख पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश। अब इसमें खबर तो यह है कि बुंदेलखंड में दल से ज्यादा जातियों पर जोर रहता है, इसलिए जातीय समीकरण के लिहाज से कैंडिडेट दिए जाते हैं। जातीय गठजोड़ में बड़े बड़े मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं। पिछले चुनाव में हारे नेता पार्टियों के लिए चुनौती बन रहे हैं। पुराने नेता टिकट के लिए फिर से सक्रिय हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उनकी सीटों पर अब नए समीकरण बन चुके हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी खतरे में है, लेकिन अगर उन्हें मनाया नहीं गया तो पार्टियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए।